वेलकम स्टूडेंट्स। डिक्सट्रास बैंकर्स एल्गोरिथम का हम एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं जिसके अंदर 4 रिसोर्सेज दिए हैं और रिसोर्सेज के साथ साथ प्रोसेस जो है वो भी P0 से लेके P4 तक है। करना वही है, आपको नीड मैट्रिक्स निकालना है और सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करना है वेदर दिस प्रॉब्लम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। और अगर सेफ स्टेट में है तो सेफ सीक्वेंस दीजिए भाई, या तो डेडलॉक होगा या नहीं होगा। अगर डेडलॉक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो सेफ सीक्वेंस को। लेकिन अगर नहीं है डेडलॉक तो आपको सेफ सीक्वेंस देनी पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन पे जरा गौर करिए। यहाँ पे जो अवेलेबल है वो आपको क्या दिया हुआ है, 2100। शुरुआत में 2100 दे दिया गया है और यहाँ पे अगेन वही नीड मैट्रिक्स निकालना पड़ेगी। तो हम सबसे पहले नीड मैट्रिक्स निकालेंगे और नीड मैट्रिक्स निकालने का तरीका होता है कि आप हमेशा मैक्स में से एलोकेशन माइनस कर दें। तो मैक्स माइनस एलोकेशन आप जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेसिकली नीड मैट्रिक्स। और अगर वो बाद में पूछा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नीड तो निकालनी पड़ेगी, तभी जाके न्यूमेरिकल आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो आप देखें जरा कि मैक्स के अंदर अगर लिखा हुआ था कि 0012 और एलोकेशन में लिखा हुआ था 0012, तो ये तो एक दूसरे से माइनस हो जाएगा, तो कोई नीड ही नहीं है पी नॉट की। तो पी नॉट पे आएगा 4 बार 00000। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आएगा 2750, जिसको माइनस कराएंगे 2000 से तो आएगा 750। तो लिखा है 0750। उसके बाद जो P2 है, P2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6656 इतना चाहिए था और उसको मिल क्या रहा है 0034। तो यहाँ आएगा 6622। तो वहां लिखा है 6622। उसके बाद P2 की काफी लंबी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है P3। P3 को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर लिखा है 4356। तो इसको अगर माइनस कराएंगे 2354 से तो वो हो जाएगा बेसिकली 2002 2002। और उसके बाद अगर आप P4 पे आएंगे तो लिखेगा 0652, जिसको आप माइनस कराएंगे तो एक्चुअल में मिलेगा आपको 0320। तो कुल मिला के नीड मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। अब बारी आती है सिस्टम को सेफ स्टेट में है या नहीं फाइंड आउट करने के लिए, जिसके हम लगाएंगे सेफ्टी एल्गोरिथम। और सेफ्टी एल्गोरिथम बोलती है कि चालू हो जाओ अवेलेबल से। अब देखिए अवेलेबल मेरे पास क्या है 2100, ये शुरुआत से करेंगे तो पी नॉट की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो पी नॉट तो फटाक से आ जाएगा कायम है सेफ सीक्वेंस के अंदर। पी नॉट में कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, तो पी नॉट को तो मैं लिख देता हूँ, पी नॉट से कोई इशू भी नहीं है। 2100 है, उसको तो चाहिए कुछ नहीं था, 0000 चाहिए था। अब बारी आती है P1 की। तो क्या P1 के अंदर देखेंगे आप तो P1 को चाहिए 0750, लेकिन हमारे पास है 2100। तो यहाँ पे जो है वो बी वाले टाइप के अंदर भी रिक्वायरमेंट नहीं मैच खा रही है और सी वाले के अंदर भी मैच नहीं खा रही है। तो इस बार P1 सिलेक्ट नहीं होगा। फिर चुनाव होगा किसके भी साथ, 2 के साथ। तो 2 तो को तो बहुत कुछ चाहिए, 2 को चाहिए 6622, हमारे पास तो 2100 ही है। तो अच्छा, अब 2100 नहीं है, आपको इसमें एडिट करना पड़ेगा, बिकॉज 2100 तो पी नॉट में जब आया था तो एलोकेशन जब एक्सीड हो गया तो अभी 2100 से आगे बढ़ गया। ये बेसिकली क्या हो गया, उसके अंदर और चीजें जुड़ गई, उसका एलोकेशन जो 1 और 2 का था वो जुड़ गया, तो ये हो गया 21, यहाँ पे 1 और 2। तो एक्चुअली अब आपका ये नहीं रहा अवेलेबल, अब आपका ये बन गया अवेलेबल 2122। आपको टेकिंग 2122 एज अ रेफरेंस, आपको P1 चेक करना है, नहीं हो रहा सेटिस्फाई, P2 चेक करना है, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। कुछ 6 और 7 देख के मुझे समझ में आ गया कि ये तो उतना हो ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन हमारा P3 जो है उसको बहुत कम चाहिए, उसको क्या चाहिए 2002। तो ये आ गया हमारा। तो सेफ सीक्वेंस के अंदर P नॉट के बाद जो अगली पायदान जो होगा वो किसका होगा, P3 का। और P3 ने अपनी जगह बना ली, और P3 ने जैसी जगह बनाई तो वैसे ही क्या करा, P3 की जो एलोकेशन थी, P3 की एलोकेशन थी 2354। वो जब 2354 इसमें ऐड होगी तो अब नई एलोकेशन बन जाएगी 4466। 2354 जब इसमें जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 4466। अब आपकी नई अवेलेबल जो है ये पुरानी वाली को भूल जाइए और इस पे काम करेंगे अब हम 4466 पे। P नॉट आ गया, P3 आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या ये होने के बाद कुछ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी P1 और P2 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि P1 जो P2 जो है उसको यहाँ 6 चाहिए, यहाँ है ही नहीं 66। ए और बी टाइप के, ठीक है सी और डी में है लेकिन ए और बी में तो नहीं है ना। वहीं P1 के अंदर बी के अंदर ही 7 चाहिए, तो अभी भी P1 सेटिस्फाई नहीं होगा ना, P2 होगा, तो बचेगा कौन, P4। हम P4 पे जाएंगे तो उसको चाहिए 0320। 0320 आने पे P4 अपना घर बना लेगा, P4 अपनी जगह बना लेगा और रिसोर्सेज P4 को मतलब सेफ सीक्वेंस में P4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, P4 जो है उसके पास 0332 है, तो 033 और 2 अगर आप ये करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो गया 47, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 4798 आपका नया अवेलेबिलिटी हो गई। और आप बाकी सब कुछ को भूल जाइए सब कुछ, और ये क्या बना आपका 4798 जो बना आपका अगला अवेलेबल डेटा बना।
उस अगले अवेलेबल डेटा के हिसाब से आप P1 को टेस्ट कराएंगे या P2 को टेस्ट कराएंगे। देखिए P2 तो अभी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसको 6 चाहिए, यहाँ है नहीं। हाँ, लेकिन P1 जो है उसको क्या चाहिए, 0 7 5 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगला सेफ सीक्वेंस में जो नंबर बनाएगा वो बनाएगा P1, और P1 का जो एलोकेशन है वो है 20002। तो यहाँ पे 2 बाकी ऐसा का ऐसा ही एज इट इज बनेगा, इसको भूल जाइए। आपका नया अवेलेबल ये है, आपको टेबल्स में दिख भी रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो 6798 आपका लास्ट आया, और अब सीक्वेंस में सिर्फ P2 बचा। तो क्या P2 की रिक्वायरमेंट अब पूरी हो रही है? 6 6 2 2, यस, P2 की रिक्वायरमेंट हो रही है। और अगर हम इससे सीक्वेंस तक जा सकते हैं, इसका मतलब हम डेडलॉक में नहीं है, हम सेफ स्टेट के अंदर हैं। यही हमारी एल्गोरिथम बताती है। और नीड मैट्रिक्स तो आपने शुरुआत में निकाल ली, तो दोनों सवालों के जवाब ऐसे थे। थैंक यू सो मच।